एक लड़की को बड़ी कोर्ट के अंदर ही नंगा करके चाबुक से मारने की ऑर्डर देता है कोर्ट की जज। बट क्यों और ऐसी क्या हुई कि ऐसी सजा सुनाई गई, जानने के लिए देखते रहो। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक मलयालम मूवी महाभिरायन की बेसिक स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। ये कहानी थोड़ी अजीब टाइप की है और शायद इसीलिए लोगों को ये मूवी काफी पसंद आ रही है। तो अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मूवी की स्टोरी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी की एक राजा रुद्रा महावीरा से। रुद्रा महावीरा की 2000 रानियां हैं जो कि उनकी पूरी महल में इधर उधर सो रही थी। बट राजा रुद्रा को बिल्कुल ही नींद नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपनी पीछा न छूटने वाली हिचकी की बीमारी से बहुत ही परेशान हो चुका है। नेक्स्ट डे वो अपनी मंत्री वीरभद्रा को फिर से ऑर्डर देते हैं कि उसके लिए अब एक ऐसी लड़की ढूंढ के लाना होगा जिसकी आत्मा पवित्र हो और वो भले ही दूसरे किसी की भी वाइफ हो तो भी चलेगी। दैट्स मीन राजा की पिछले सारे रानियों को मंत्री वीरभद्रा ने लाया था और वीरभद्रा राजा रुद्रा की बहुत ही वफादार है। तो ऑर्डर मिलते ही वो ऐसे ही एक लड़की के तलाश में निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन हम एक गांव में देखते हैं जहाँ पे संगीत और नाच हो रहे थे। गोपीचंद नाम से एक लड़का गाना गा रहा था और देवयानी नाम से एक लड़की बाकी औरतों के साथ गोपीचंद की गाने पे नच रही थी। यहाँ पे हमें पता चलती है कि गोपीचंद देवयानी को बहुत ही पसंद करता है एंड वो मनी मन उसे बहुत ही प्यार करता है। बट अभी तक उसे ये बात बोल ही नहीं पाए। यहाँ पे देवयानी की फादर कृष्णा नुन्नी भी था और वो अपनी बेटी को लेकर तभी यहाँ से घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन इसी गांव में हम वीरभद्र को आते हुए देखते हैं। यहाँ से मूवी की स्टोरी डायरेक्ट 2020 में शिफ्ट होती है। बाबू कुट्टन नाम से एक दूध वाला सुबह सुबह घर घर दूध देने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलता है और इस बाबा का नाम है अपूर्णा नंदन। दूध वाले बाबू यहाँ पे साधु बाबा को पीने के लिए थोड़ा दूध देते हैं और तब साधु बाबा बाबू पे बहुत ही संतुष्ट होकर बाबू को कुछ प्रसाद देते हैं, जिसे खा के बाबू को यहाँ पे उस साधु बाबा की असली रूप दिखाई देने लगता है कि अपूर्णा नंदन बाबा एक सिद्ध और बहुत ही ज्ञानी साधु है जिनका भूत वर्तमान और भविष्य किसी भी समय पे आना जाना है। तब बाबू अपूर्णा बाबा की इस रूप को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। फिर पूरा सुबह होते ही गांव के काफी सारे लोग बाबा को देखने के लिए इस पेड़ के नीचे भीड़ करने लगते हैं। बट तभी गांव के मंदिर की पुरोहित के बोलता है कि गांव की मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गया है एंड अनफॉर्चुनेटली वो मूर्ति उसी पेड़ के नीचे अपूर्णा बाबा की साइड में मिलता है। और तब सब लोग बोलने लगता है कि अपूर्णा बाबा एक फेक साधु है जो कि असल में एक चोर है एंड उसी ने ही इस मूर्ति को चुराया है। फिर यहाँ पे तभी पुलिस आ जाता है और अपूर्णा नंदन बाबा को अरेस्ट करके ले जाता है। अगले दिन कोर्ट में बाबा अपूर्णा नंदन की फैसला होने लगता है। दूध वाले बाबू, मंदिर के पुरोहित सब लोग आके अपूर्णा नंदन बाबा के खिलाफ गवाही देने लगते हैं। बट फिर यहाँ पे बाबा खुद यहाँ पे बोलने लगता है, क्या किसी ने उसे ये मूर्ति चुराते हुए देखा है या क्या मूर्ति के ऊपर उसकी फिंगरप्रिंट मिला है? तो यहाँ पे सब लोग चुप हो जाता है क्योंकि किसी ने भी बाबा को चोरी करते हुए नहीं देखा था और मूर्ति के ऊपर भी बाबा की कोई भी फिंगरप्रिंट पुलिस को नहीं मिला। तब अपूर्णा नंदन बाबा जज को बोले लगता है कि पुराने कौटिल्य शास्त्र के हिसाब से कि किसी के खिलाफ ठोस प्रमाण न मिलने पर आप किसी को भी दोषी मान के सजा नहीं दे सकते हैं। और तभी ऑपोजिशन वाले वकील बोलने लगता है कि यहाँ पे आज के टाइम पे ये पुराने टाइम की लॉस के बाद क्यों हो रहा है। और तभी कोर्ट के एक साइड में तेजी से रोशनी चमकने लगते हैं और उसके अंदर से टाइम ट्रेवल करके 17वीं सेंचुरी की राजा रुद्रा महावीरा एंड उनके मंत्री वीरभद्रा और उनके साथ उनकी वकील आते हैं। फिर उनके पीछे आती है विक्टिम देवयानी एंड उनकी फादर कृष्णा नुन्नी और गोपीचंद एंड उनके वकील। एक्चुअली यहाँ पे अपूर्णा नंदन बाबा पुराने टाइम की इस केस को आज के टाइम की लॉ सिस्टम से जजमेंट करवाना चाहते हैं और इसीलिए इन सारे लोगों को अपूर्णा नंदन बाबा अपनी मिस्टीरियस पावर से 17वीं सेंचुरी से 2022 में टाइम ट्रैवल करवा के लेकर आते हैं। कोर्ट के जज भी थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि ऐसा केस वो फर्स्ट टाइम देख रहा है। बट फिर इसके बाद जज उनके ट्रायल स्टार्ट करते हैं। देवयानी की फादर कृष्णा नुन्नी कटघरे में आके बोलने लगता है कि मंत्री वीरभद्रा एक दिन आके उसके सामने ही घर से देवयानी को उठा के ले जाता है राजा रुद्रा महावीरा से शादी करवाने के लिए। बट कृष्णा नुन्नी को पता था कि राजा की ऑलरेडी 2000 बीवियां है और इसीलिए कृष्णा नुन्नी वीरभद्रा को रोकने की कोशिश करता है। बट मंत्री वीरभद्रा नहीं रोकता है, जोर करके वो देवयानी को लेकर चले जाते हैं। फिर एक दिन कृष्णा नुन्नी अपनी बेटी देवयानी से मिलने के लिए महल में जाते हैं बट उसे कोई भी महल के अंदर जाने नहीं देता है। फिर इसके बाद कृष्णा नुन्नी से बाबा अपूर्णा नंदन मिलते हैं और वो साधु भाई उसे इस कैपिटल कोर्ट में राजा के खिलाफ केस फाइल करने के लिए बोलता है। तब राजा रुद्रा की वकील बोलने लगता है कि आज के टाइम पे सरकार जैसे किसी के भी प्रॉपर्टी को अपने काम के लिए हड़प सकते, ऐसे ही पहले के टाइम पे राजाओं के पास ऐसे ही पावर होता था और वो किसी की भी प्रॉपर्टी को ले सकता था। सो ऐसे ही मंत्री वीरभद्र ने देवयानी को राजा और राज्य के लिए उठा के लाए थे।
और उस टाइम पे उन्हें जो भी रोकने की कोशिश कर रहा था वो लोग लीगली तब राजा और राज्य के खिलाफ ही काम कर रहा था। बट साला इंसान कब से प्रॉपर्टी में आया। खैर, और अपूर्णानंदन बाबा कोर्ट में एक साइड में बैठ के सब कुछ सुन रहा था। फिर देवयानी को काठगड़ा में बुलाई जाती है एंड वो बोलने लगती है कि उसे राजा के मंत्री वीरभद्र ने जोर करके ही उठा ले गया था। बट रास्ते में वीरभद्र की अच्छी बिहेवियर देखकर देवयानी वीरभद्र को मन ही मन प्यार करने लगती है। बट फिर वीरभद्र राजमहल में जाके उसे राजा रुद्र के हाथों सौंप देते हैं और ये देखकर देवयानी को इतना सदमा लगती है कि उसकी दिल पत्थर के बन जाती है। फिर राजा रुद्र उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लगते हैं ताकि देवयानी रोने लगे। बट देवयानी को रोने की दिल नहीं कर रही थी। बट राजा ने उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं किया। तो यहाँ पे राजा के वकील फिर से कुछ सवाल जवाब करने लगा था। बट तभी राजा रुद्र महावीरा सब कुछ चुप करवा के खुद ही बोलना शुरू करते हैं कि उसके भले ही 2000 रानियां हो बट वो बहुत दिनों से चैन की नींद नहीं सो पाए क्योंकि उसकी एक खतरनाक खिचकी की बीमारी अभी भी ठीक ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे हाकिम वैद्य को दिखा के भी कुछ काम नहीं हुआ। फिर एक दिन राजा के सपने में एक सिद्ध पुरुष आके राजा रुद्र को बोलता है कि उसे एक ऐसी लड़की की आंखों की पानी पीना होगा जिसकी आत्मा पवित्र हो और तब ये बीमारी ठीक हो पाएगी। सो इसीलिए राजा रुद्र अपनी मंत्री वीरभद्र को एक ऐसी ही लड़की ढूंढने के लिए ऑर्डर दिया था। मंत्री ने तो उनके ऑर्डर फॉलो किया बट देवयानी राजा रुद्र के बात नहीं मान रही है क्योंकि वो अभी तक रो ही नहीं रहा है। और तब कोर्ट के जज राजा के हक में ही जजमेंट देता है क्योंकि राजा रुद्र अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ये सब कुछ किया था। कोर्ट के जज देवयानी को ऑर्डर देता है राजा के लिए अपने आंखों के पानी देने के लिए। बट देवयानी अभी भी रो ही नहीं पा रही थी। इसीलिए तब जज एक कांस्टेबल को यहीं पर देवयानी को नंगा करके चाबुक से मारने की ऑर्डर देती है ताकि वो रोए। और तभी एक कांस्टेबल आके चाबुक से देवयानी को मारने लगती है। तब बाबा अपूर्णानंदन ये और सह नहीं पाती है और वो आके कांस्टेबल को रोकते हैं और फिर एक मायूरपंख निकल के देवयानी को गुदगुदी देने लगती है जिससे अब देवयानी खुशी से रोने लगती है और उसकी आंखों की पानी पी के तब राजा ठीक हो जाते हैं। और एक काम अगर बाबा पहले ही कर देता तो इतना नाटक और नहीं झेलना पड़ता। तो फिर ये सारे लोग अपने टाइम पे वापस चले जाते हैं और सब कुछ बाबा अपूर्णानंदन की प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा था। और लास्ट में हमें यही मैसेज देने की कोशिश किया है कि जो काम ताकत से नहीं होती है वो कभी कभी प्यार से भी हो जाती है। तो ओवरऑल यही था मूवी की बेसिक कहानी जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बट बाकी लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। अब आपका इस मूवी के बारे में क्या राय है कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।